5 करोड़ में नाना पटोले ने वो टिकट बेची थी। मेरे पिताजी ने मुझे संस्कारों का वारसा दिया हुआ है। गजकरण को मैं गजकरण बोलता हूँ। गजकरण इसलिए कि टिकट बिना पैसे के नहीं मिलती। नाना पटोले ये राजनेता नहीं है, ये धंधा करता है। मुझे पिछली बार भाजपा की टिकट का ऑफ़र आया था कि टिकट पिछली बार नकारी थी, वो शायद मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। जो विद्यमान एमएलए है वो चौथी भी पास है कि नहीं पता नहीं, राजू कारेमोरे। वो तो 6 बजे के बाद उसको फ़ोन नहीं कर सकते, दारू के नशे में रहता है। अभी क्या परिस्थिति है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव फिर से होने वाले हैं और तुमसर में जिस प्रकार का जो राजकारण चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र में देखा जाए, तो आप अपनी रणनीति किस प्रकार देखते हैं? क्या इस बार भी आप इंडिपेंडेंट हैं? देखिए, मैं राजनीति से बहुत निराशा मिली है मेरे को राजनीति में। मैं जो मेरे पिताजी का आप वारसा की बात किए थे, वारसान, मेरे पिताजी ने मुझे संस्कारों का वारसा दिया हुआ है। मेरे पिताजी ने हमेशा बोला कि राजनीति ये धंधा नहीं है। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए कभी पैसा या दारू का वितरण नहीं किया, तो वही वारसा लेके मैं चल रहा हूँ। आज राजकारण को मैं गजकरण बोलता हूँ। गजकरण इसलिए कि टिकट बिना पैसे के नहीं मिलती है ना। पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट इसलिए लड़ा था क्योंकि मैंने 2 साल अपनी प्रैक्टिस साइड में रख के समाज सेवा करके सामाजिक क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया, और मुझे ऐसे आश्वासन मिले थे नाना पटोले जैसे लोगों से कि टिकट तो तुम्हारी है, टिकट तो तुम्हारी है, अगले एमएलए आप हो, तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अगले एमएलए आप रहोगे करके। जब भी मैं उनके ऑफिस में जाता, उनके करीबी लोग मेरे को तुमसर के भावी एमएलए आए हैं करके ऐसे संबोधित करते थे। फिर आखिरी समय जब टिकट बांटने का आया तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनकी अपेक्षा मेरे से पैसों की है। उन्होंने मेरी टिकट बेच दी विद्यमान एमएलए को, जिसका सरनेम भी कारेमोरे, मैं भी कारेमोरे, तो उसको कारेमोरे सरनेम का फ़ायदा हुआ। 5 करोड़ में नाना पटोले ने वो टिकट बेची थी राष्ट्रवादी को, जबकि यहाँ पे कोटा था कांग्रेस का। तो आप पे ये सीधा सीधा आरोप है कहीं ना कहीं नाना पटोले जी जो है वो चेहरा देखकर और पैसा देखकर जो नाना पटोले ये राजनेता नहीं है, ये धंधा करता है, टिकटें बेचता है। नाना पटोले का सामाजिक योगदान क्या है, उसके क्षेत्र के लिए क्या योगदान किया है उसने? स्टंट मैन है वो। नहीं, किसानों का नेता कहा जाता है उनको। क्या किया है उसने किसानों के लिए? बस धान की पेंडी विधानसभा के सामने जला देना मतलब किसानों का नेता हो गया क्या? ये तो स्टंट था। उसके बाद उसने किसानों का कोई भी मुद्दा उठाया क्या? कोई भी विषय उठाया क्या? उसने किसानों के लिए क्या लड़ाई की है? उसने भाजपा में रहते हुए इस्तीफा दे दिया, ये भी एक स्टंट था। और कांग्रेस का मुखिया राहुल गांधी जैसा मूर्ख आदमी है। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के विरोध में नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उसने नाना पटोले जैसे स्टंटमैन को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। काम क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ स्टंट कर रहे हैं। नाना पटोले का एक भी काम मुझे ऐसा बता दो जो उसने महाराष्ट्र के हित में किया है, समाज के हित में किया है, लोगों के फायदे के लिए किया है, किसानों के फायदे के लिए किया है। सिर्फ स्टेटमेंट देता है। एक भी कंस्ट्रक्टिव काम, प्रोडक्टिव काम नाना पटोले ने किया है कि अपने क्षेत्र के लिए? भंडारा जिला में तो कांग्रेस को डुबाने का काम उसने किया है। आपको देखा जाए तो बीजेपी की टिकट के माध्यम, बीजेपी की ओर से भी जो है मुझे आया था, मुझे पिछली बार भाजपा की टिकट का ऑफर आया था, लेकिन मेरे दादा स्वर्गीय नारायण राव जी कारेमोरे, वो कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे। मेरे पिताजी
कांग्रेस से एक बार विधायक रहे और 2 बार निर्दलीय विधायक रहे। निर्दलीय रहने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को ही समर्थन किया था। तो हमारी विचारधारा तो शुरू से कांग्रेस की थी, सर्वधर्म समभाव वाली। आपके पिताजी देखा जाए 3 बार निर्दलीय हाँ, तो इसलिए जब भाजपा का जब मुझे ऑफ़र आया तो मैं मुझे इस बात का संकोच हो रहा था कि जिस भाजपा को मैं अभी तक के उसकी निंदा करता रहा, उसके विरोध में बोलता रहा, तो मेरी तो पूरी की पूरी भाषण शैली ही बदल जाएगी। इसलिए मैं भाजपा की टिकट पिछली बार नकारी थी। वो शायद मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। भाजपा मान लीजिए कायमोली जी की इस बार जो है भाजपा की तरफ से यदि आपको चुनाव के लिए खड़े होने के लिए जो है आपको बोला जाता है, तो क्या आप तैयारी करेंगे? मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे को राजकारण से बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। राजकारण ये धंधा हो गया, ये समाजकारण नहीं रहा। और मैंने इस बार ये इलेक्शन हारने के बाद पिछले 5 सालों में मैं किसी भी सामाजिक कार्य में एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि लोगों की मानसिकता भी बदल चुकी है। एक्चुअली पिछले इलेक्शन में मैं इकलौता ऐसा उम्मीदवार था जिसके ऊपर कोई भी गुनहगारी की कलम नहीं थी, कोई भी फ्रॉड की कलम नहीं थी, कोई भी भ्रष्टाचार की कलम नहीं थी। सबसे साफ सुथरा चरित्र मेरा था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड सबसे अच्छा था। मेरे पिताजी इस क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय विधायक रहे। मेरे दादाजी अपने ज़माने में इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय विधायक रहे। इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था। उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार या कोई गुनहगारी का आरोप नहीं था मेरे पिताजी और दादा के ऊपर। तो आपका ऐसा कहना साहब, और मैं सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी था। मेरा जो पेशा था वैद्यकीय क्षेत्र से आता था। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, है ना। बाकी के जो उम्मीदवार मेरे विरोध में खड़े थे, किसी के ऊपर रेप की कलम है, तो किसी के ऊपर गुनहगारी की है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचारी की है, कोई नाली का पैसा चुरा लेता है, कोई धान का पैसा चुरा लेता है, कोई रेत का धंधा करता है? ऐसे उम्मीदवार मेरे विरोध में खड़े थे और एक भी उसमें से ग्रेजुएट नहीं। जो विद्यमान एमएलए है वो 4वीं भी पास है कि नहीं पता नहीं, राजू का रेमोरे। उसके बावजूद मैं 3रे नंबर पे, 4थे नंबर पे रहा। तो लोगों से मैं क्या अपेक्षा करूं? लोगों की मानसिकता ही दूषित हो चुकी है। हम तो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समाज ही कुछ गड्ढे में जाना चाहता है, तो हम क्या करें? मैं इनके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं क्या? मैं कितने साल इनके पीछे बर्बाद करूं? इनको समझाते रहो कि नहीं रे भाई, मैं अच्छा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं प्रोडक्टिव काम करना चाहता हूं, क्षेत्र के लिए अच्छा करना चाहता हूं। ये समझने को तैयार नहीं। इनकी वैचारिक पात्रता जनता की कम हो गई है। ये विचार ही नहीं कर सकते कि इनको पढ़ा लिखा उम्मीदवार इनके सामने आता है, इनको वो टिकट बात करते कि आपके पास टिकट नहीं है। अरे टिकट तुम्हारे लिए काम करने वाली पार्टी तुम्हारे लिए काम करने वाली है कि तुम्हारा क्षेत्र का जो तुम्हारा उम्मीदवार है, लोकल उम्मीदवार तुम्हारे लिए काम करने वाला है कि पार्टी काम करने वाली है? अभी तो तुमने पार्टी का उम्मीदवार चुन के दिया, वो तो 6 बजे के बाद उसको फ़ोन नहीं कर सकते, दारू के नशे में रहता है। आपको क्या लगता है सर, विकास हुआ है तुम सब में? दिख रहा है क्या आपको विकास? विकास तो मिला नहीं मेरे को।